कुछ लोगों को नकल करने में बहुत मजा आता है और वो दूसरे का नकल कर कर अपने लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि भैया देखो मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत कुछ चीजें आती है। लेकिन नकल करने वाले को एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति का वो नकल कर रहा है, क्या उस व्यक्ति को किसी ने जवाब दिया है? तो देखिए ये कौन से बाबा हैं और ये किसका नकल कर रहे हैं। यीशु का क्या कहना है? यीशु कहता है बाइबल लूका में पॉइंट मी टू रन ओवर देम एंड स्ले देम बिफोर मी। उसका हिंदी सुनिए क्या होता है। यीशु कहता है कि जो मेरे राज्य को स्वीकार ना करे अर्थात मुझे राजा ना माने उसे मेरे सामने लाकर कत्ल कर दो। अब ये अगर पैगंबरों की भाषा है तो गुंडे बदमाशों की भाषा क्या हुई फिर? बाइबल ने उनको बोला जिसका चांस यीशु को नहीं मिला, शांति का राजकुमार को मौका नहीं मिला। क्या वो चांस? यीशु ने कहा लूका के अध्याय 19वां अध्याय 27वां वचन, लूका 29:49 से लेकर 51, वो कहता है अगर कोई मुझ पे विश्वास नहीं करता है, ए सैनिक उसे मेरे सामने लाकर घात कर दे। तो नकल करने वाले इस बाबा को पता नहीं कि हमने जवाब पहले ही पेश कर दिया है। क्या लूका 19:27 में यीशु कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास नहीं करता उसका कत्ल कर दो? उसका जवाब हमने पहले ही पेश कर दिया है, आप उस जवाब को देखिए। 3 कारण हैं जिसके वजह से ये तर्क को मैं कमजोर मानता हूं जो हमारे विश्वास के विरुद्ध उठाया जाता है। कारण नंबर पहला, संदर्भ। आप बाइबल में से कोई भी वचन को वैसे ही निकालकर उसका अर्थ नहीं बता सकते हैं। उस वचन का अर्थ जानने के लिए आपको उसके संदर्भ में पढ़ना होगा। तो उसका संदर्भ उसी 19वें अध्याय लूका के किताब में 11वें वचन से मिलता है, 27वें वचन से नहीं। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा। तो यहां पर साफ साफ हमें पता चलता है कि यीशु ने कोई आज्ञा नहीं दी लोगों को जिहाद करने की, लोगों को घात करने की, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते उनको कत्ल करने का, बल्कि यहां पर जो बताया जा रहा है वो एक दृष्टांत है, एक सच्ची घटना नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह जो है ये दृष्टांत के द्वारा भविष्य में होने वाली एक घटना है जहां पर परमेश्वर लोगों की न्याय करेंगे, वो न्याय के दिन के बारे में बता रहे हैं, ना कि कोई आज्ञा है लोगों को कत्ल करने का। दूसरा कारण यह है कि भाई साहब ने कहा यीशु को मौका नहीं मिला। उनके चेलों के बारे में क्या उनके चेलों ने लूका 19:27 को लेकर जिहाद किया, लोगों का घात किया, लोगों को कत्ल किया जिन्होंने यीशु को स्वीकार नहीं किया? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये चेले अपने जान गवा बैठे, वो एक शहीद हो गए अपने विश्वास के लिए। कारण नंबर 3, पूरे इतिहास में कोई भी ऐसा सबूत नहीं है कि कोई भी क्रिश्चियन ग्रुप या क्रिश्चियन झुंड ऐसे वचन को लेकर लूका 19:27 को लेकर लोगों को घात कर रहे थे। क्रिश्चियनिटी नहीं एक्सेप्ट करने की वजह से, यीशु को स्वीकार नहीं करने से उनका कत्ल कर रहे थे। पूरे इतिहास में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। और पूरे इतिहास में कोई भी वेद पंडित या फिर कोई भी क्रिश्चियन का जो चर्च ग्रुप है उन्होंने ये वचन को लेकर लोगों के बीच में दहशत तक नहीं फैलाई। तो ये संदर्भ से हमें साफ साफ पता चलता है लूका 19:27 जो है भविष्य में आने वाले एक घटना, न्याय के दिन के बारे में यीशु बात कर रहे हैं, ना कि ये आज्ञा नहीं है लोगों को कत्ल करने का, घात करने का। क्या ऐसे लोगों पे हमें भरोसा करना चाहिए? क्या इस प्रकार के व्यक्ति प्रजा को, लोगों को सही मार्ग दिखा सकते हैं, सही शिक्षा दे सकते हैं? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन दोस्तों एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। लूका 19वां अध्याय 27वां वचन एक दृष्टांत जरूर था, लेकिन एक दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह भविष्य में आने वाले एक घटना के बारे में बात कर रहे हैं। क्या यीशु मसीह लोगों का घात करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन यीशु मसीह राजा के रूप में जब इस दुनिया में न्याय करने के लिए लौटेगा, तब वो जरूर पूरे और अच्छे व्यक्ति का न्याय करेगा। जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है वो उनके साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। दोस्तों आज मैं आपको स्वागत करता हूं यीशु मसीह के प्यार को चखने के लिए। ऐसा प्यार आपको कहां मिलेगा जो क्रूस पर अपना जान देकर तुम्हें पाप के चंगुल से और श्राप के बंधनों से छुड़ाता है। इस यीशु मसीह को एक बार आप चख कर देखिए, इस यीशु मसीह के बारे में और जानकर देखिए। यीशु मसीह आपको आनंद जीवन देगा और आपकी जिंदगी को किस प्रकार बदलेगा। सावधान रहिए ऐसे गलत प्रचारकों से। आप खुद बाइबल खोलकर स्टडी कीजिए संदर्भ में कि बाइबल वाकई में क्या सिखाती है। यीशु प्रेम है, बाइबल प्रेम है, हम प्रेम का संदेश बताते हैं। प्रभु आपको आशीष करें।